हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का जो ऐसा टॉपिक है जो पेपर में आता ही आता है। ये 2 नंबर का कंफर्म है कि पेपर में आएगा तो आएगा ही, कंफर्म है नहीं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है तो आप लोग को नाम से ही पता चला होगा। समास क्या समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त, यानी इसको जैसे बड़ा होता है इसको तोड़ के क्या करते हैं हम लोग? पास में करते हैं। जैसे एक शब्द है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? रसोई घर, ठीक है। तो समास का अर्थ कोई पूछेगा कि समास क्या है तो समास को हम लोग क्या कह सकते हैं कि संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना, यानी संक्षिप्तीकरण। क्या कहते हैं उसको? संक्षिप्तीकरण। वैसी संधि, संधि क्या होता है? तो संधि ये होता है ना कि इसको जैसे छोटा होता है, क्या होता है? छोटा, उसको क्या करते हैं? बड़ा कर देते हैं। क्या करते हैं? बड़ा। जैसे विद्यालय, विद्यालय तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय, विद्या का घर। तो छोटा सा विद्यालय इतना सा छोटा सा 4 वर्ड का लाइन, 4 वर्ड का था, और इसको हमने क्या कर दिया? विद्या प्लस आलय, यानी विद्या के लिए आलय, यानी विद्या के लिए घर। तो संधि का उल्टा क्या होता है? समास होता है। क्या होता है? समास। ये अलग अलग टॉपिक है, इनको मैं कंबाइन करके पढ़ाऊंगा नहीं, बस समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। तो कोई पूछेगा कि समास क्या है तो समास क्या होता है? तो समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की एक विधि, संक्षिप्त करने की एक विधि, ठीक है। संक्षिप्त करने की एक विधि, ठीक। जैसे, और ये टोटल कितने टाइप होते हैं? तो टोटल ये 5 टाइप होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप के, ठीक है। 6 होते हैं। तत्पुरुष को आपके सिलेबस में हटा दिया गया, ठीक है। तत्पुरुष समास को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो टोटल 6 से कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 6 से 5। कौन कौन सा? तो 5 का ट्रिक है, ट्रिक से पढ़ेंगे और डिफिनेशन से भी। तो पहला आप लोग का द्विगु। क्या है? द्विगु, जो कि आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। कंफर्म है कि द्विगु ही आएगा इस बार भी। तो द्विगु ज्यादा बार पूछा था, इसलिए द्विगु पे ज्यादा ध्यान देना है। द्विगु के बाद आपका आता है द्वंद्व, ये भी ज्यादा पूछा जाता है। जो जैसे जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे वैसे उसको लाइन से लिख रहा हूँ। द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया। द्विगु के बाद द्वंद्व, द्वंद्व के बाद अव्ययी भाव। क्या होता है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव यानी अव्ययी भाव यानी अव्यय से बना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका? कर्मधारय। क्या होता है? कर्मधारय। क्या होता है? कर्मधारय समास। उसके बाद होता है बहुव्रीहि। क्या होता है? बहुव्रीहि। क्या होता है? बहुव्रीहि, यानी सबसे ज्यादा पेपर में क्या पूछा जाता है? द्विगु, सबसे इजी यही है। उसके बाद क्या होता है? द्वंद्व, ये और इससे भी इजी है। अविभाव ये और उससे भी इजी है। उसके बाद कर्मधार, ये थोड़ा सा टफ टाइप का लेकिन इजी है, पेपर में कम भी आता है। बहुव्रीहि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी इंपॉर्टेंट है ही नहीं पेपर में अभी। इसे रियर केस में 1-2 क्वेश्चन पूछ जाता है। अगर एग्जामिनर का मूड बेकार है तो यही पूछता है, ठीक है। एग्जामिनर का मूड अगर बेकार है तो बहुव्रीहि से ही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हम लोग को क्या? 5 पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है? 5 पढ़ना है। उसका मूड अच्छा हो बेकार, उससे हम लोग को क्या मतलब? हम लोग को तो 5 पढ़ना है, तो 5 पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है द्विगु। क्या नाम है? द्विगु। तो द्विगु कैसे पहचानेंगे, ठीक है। द्विगु कैसे पहचानेंगे, कोई कैसे पहचानेंगे ये द्विगु समास है। तो क्या करेंगे? तो गणित पढ़ोगे। गणित में आप लोग देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब गणित का वर्ड है, ठीक है। तो इसमें गणित के वर्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? गणित के वर्ड का यूज किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास। जैसे दशानन, दशानन यानी इनके आनंद के उनकी कितने हैं, मतलब उनका शब्द कितना है? 10। तो 10 क्या है? गणित का वर्ड है। तो ये दशानन आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। फिर चौराहा, चौराहा यानी 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। चौ मतलब क्या होता है? 4, और राहों का मतलब राहों का समूह, चौराहा। तिराहा, तिराहा जैसे हम लोग का बलिया में एनसीसी तिराहा, वैसे क्या हो जाएगा? तिराहा, यानी 3 राहों का समूह क्या हो जाएगा? तिराहा। क्या हो जाएगा? तिराहा। यानी ऐसा वर्ड, ऐसा गणित का वर्ड जो आगे होता है, क्या होता है? उसके वर्ड के आगे होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु। क्या कहते हैं? द्विगु। जैसे और एग्जाम्पल में दे रहा हूँ द्विगु का, कि अगर पेपर में आ भी जाए तो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे द्विगु का वर्ड क्या हो जाएगा? चौराहा बता दिया, नवरत्न। क्या बता दिया? नवरत्न। तो रत्न कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। नवरत्न। क्या हो जाएगा? नवरत्न। उसके बाद क्या हो जाएगा? त्रिफला। कितने फल हैं? 3 फल हैं। त्रिफला मतलब क्या हो जाएगा? 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह। उसके बाद तिरंगा। क्या है? तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। ये सब आपका क्या हो जाएगा? द्विगु। और क्या होगा? सतसई, सप्ताह, पंचपात, पंचपल्लव, शतकोण, अष्टकोण, चारपाई, त्रिवेणी, चतुर्भुज, दोपहर, पंचतंत्र, अष्टाध्यायी, त्रिकोण, त्रिदेव, शब्द सिंधु, सप्तर्षि, अष्टग्रह, दोराहा, त्रिभुवन, सप्तधान, चौमासा, 12 मासा। ये सब आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास। यानी इसमें किसका यूज हुआ है? गणित के वर्ड का यूज हुआ
है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा द्विगु समास। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, द्विगु समास के बाद आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। द्विगु के बाद क्या आपका द्वंद्व। क्या है द्वंद्व। द्वंद्व क्या होता है, तो जिसके पीछे ये डैश, इसको क्या कहते हैं, खड़ी पाई, क्या कहते हैं, डैश। ये वाला डैश आ जाता है, क्या रहता है, डैश। और ये डैश को हम लोग और पढ़ते हैं या पढ़ते हैं, और ही पढ़ते हैं या और या। जैसे बोल दूं माता पिता, माता और डैश पिता, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, माता और पिता। बोल दूं पाप डैश पुण्य, तो पाप या पुण्य। ठीक है, पाप या पुण्य। फिर बोल दूं पीतम्बर, क्या बोल दूं, नहीं सॉरी, क्या बोल दूं अगला, जैसे अगला है गुड़ दोष, क्या बोल दूं, गुड़ दोष, क्या बोल दूं, गुड़ और दोष, तो गुड़ और दोष। बोल दूं पति पत्नी, तो पति और पत्नी। बोल दूं माता पिता, तो माता और पिता। बोल दूं रुपया पैसा, तो रुपया और पैसा। बोल दूं दिन और रात। बोल दूं शुभ अशुभ, तो शुभ और अशुभ। ये सब आपका क्या हो जाता है, द्वंद्व समास। क्या हो जाता है, द्वंद्व समास। क्या होता है, द्वंद्व समास। तो द्विगु समास क्या होता है, तो द्विगु समास बता दिया जिसमें मैथ का वर्ड यूज किया जाता है। द्वंद्व बता दिया, द्वंद्व क्या होता है आपका, द्वंद्व क्या होता है आपका, तो जिसमें ये डैश होता है, जिसमें क्या होता है, ये डैश होता है, जिसमें क्या होता है, डैश होता है, जिसमें क्या होता है, डैश होता है, क्या होता है, डैश, क्या होता है, इसमें डैश होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का कर्मधारय क्या है, आगे हम लोग का कर्मधारय क्या है, कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, तो कर्मधारय समास होता है कि पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है, यानी पहला दूसरा और दूसरा पहला। यानी जैसे लिख दूं पहला पद की विशेषता कौन बताता है, दूसरा। पहला पद की विशेषता कौन बताता है, दूसरा। पहले पद की विशेषता कौन बताता है, दूसरा। क्या हो जाएगा, पहले पद की विशेषता कौन बताता है, दूसरा। क्या हो जाएगा, पहले पद की विशेषता कौन बताता है, दूसरा। जैसे एग्जांपल दूं कृष्ण सर्प, क्या दूं, कृष्ण सर्प। तो बताओ सर्प कैसा है, सांप कैसा है, कृष्ण मतलब काला, सांप कैसा है, काला। नील गगन, गगन मतलब आकाश, आकाश कैसा है, नील मतलब नीला। क्या हो जाएगा, नीला। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीला। और क्या होगा, अधपका, यानी कैसा भोजन पका है, अधपका, पका नहीं है, कैसा है, आधा पका है। और क्या हो जाएगा, महाकवि, कवि कैसे है, महान है, महाकवि, कवि कैसे है, महान है, कैसे है, महान है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, कर्मधारय। क्या हो जाता है, कर्मधारय। ठीक है, तो द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, कर्मधारय हो गया। ठीक, अगला है बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि इजी है, इसको जल्दी याद करोगे आप लोग। बहुब्रीहि इजी है और इसको जल्दी याद करो, क्यों, क्योंकि ये आप लोग के लायक है। ठीक है, बहुब्रीहि इजी है और ये आप लोग के लायक है। जैसे किसी का नाम लो तो किसी और का याद है। ठीक है, बहुब्रीहि क्या होता है कि अगर किसी एक वर्ड का नाम लो, किसी एक चीज का नाम लो, तो क्या रहता है, तो वो आप मतलब क्या, जैसे किसी एक वर्ड का नाम लेने पे आपको दूसरा याद है। जैसे बोल दूं लड़की, ठीक है, लड़की बोल दूं तो सबकी अपनी अपनी याद आ जाएगी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी याद आ जाएगी, तो समझ लो वही क्या रहता है, बहुब्रीहि। यानी किसी का एक नाम का यूज करते करते उसको क्या होता है, दूसरे की याद आने लगती है। जैसे बोल दूं लेटर, क्या बोल दूं लेटर, तो उसका अपना अपना लव लेटर याद आ जाए। क्या हो जाए, अपना अपना लव लेटर याद आ जाए, तो समझ लेना वो क्या है, बहुब्रीहि समाज। ये जल्दी याद होगा, इसको तो भूलोगे नहीं, तो कंफर्म है। बहुब्रीहि समाज क्या होता है, जैसे मान लो लड़ाई, तो लड़ाई का नाम ले लो। ठीक है, किसका, तो कभी पिटाए होगे तो तुरंत नाम याद आ जाएगा लड़ाई का। कहीं पिटा गए होगे तो समझ जाओगे कि हाँ वहाँ पिटाए थे, तो लड़ाई से याद आ जाएगा। अगर मारे होगे तब भी याद आ जाएगा कि हाँ लड़ाई में मैंने मारा है। अगर बोल लो मिठाई, बोल दूं किसका, मिठाई, तो याद आ जाएगा कि हाँ मिठाई यहाँ से चुरा के हम भागे थे। ठीक है, तो किसी का अगर नाम लूँ और दूसरे का याद आ जाए तो समझ लेना क्या है, बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। जैसे लंबोदर, जैसे क्या होगा, लंबोदर। तो बताओ लंबोदर हम किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को। किसको कहते हैं, गणेश जी को। तो लंबोदर कहने का हमको किसके याद आ गया, गणेश जी का। बोल दूं क्या, गजानन, क्या बोल दूं, गजानन। तो गजानन में कौन हो जाएगा, हम लोग के गणेश भगवान। बोल दूं महादेव, तो महादेव लेते ही हम लोग को शंकर जी का याद आ गया। त्रिलोचन, क्या बोल दूं, त्रिलोचन, तीन लोचन किसके है, उन्हीं के है ना, तो वो कौन हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। कहोगे क्या रे, इसमें तो तीन है, तीन तो ये द्विगु होगा, नहीं द्विगु भी हो सकता है और बहुब्रीहि भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में अंतर बता दे रहा हूँ, कब क्या होगा कब नहीं। ठीक, बोल दो पीताम्बर, पीला अंबर कौन, पीला वस्त्र कौन पहनता है हम लोग के भगवान में, बताओ तो जल्दी।
पीला वस्त्र कौन पहनता है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान क्या पहनते हैं? पीला वस्त्र। उनको क्या कहते हैं? सत्यनारायण। क्या कहते हैं? सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है ना, तो देखो उसमें पीला वस्त्र पहन चलता है, ठीक है। तो ये सब हो गया, ये बहुब्रीही। क्या हो गया? बहुब्रीही। अब है अव्ययी भाव। क्या है? अव्ययी भाव। लास्ट है और इजी है अव्ययी भाव, ठीक है। लास्ट है और इजी है, और ये 2 नंबर का आता है, कन्फर्म है 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो अगला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव क्या होता है? तो इसमें अव्यय आता है। अव्यय जानते हो क्या होता है? उपसर्ग। जैसे आ जाएगा प्रति, आ जाएगा आ जाएगा, ना आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? यथा आ जाएगा। ये सारे वर्ड इसमें कीवर्ड होते हैं, ये सब वर्ड इसमें आते ही आते हैं। जैसे यथा संभव, यथा संभव, तो बताओ यथा आया कि नहीं है? आ जन्म, हाँ जन्म आया कि नहीं आया? प्रति एक, प्रत्येक, तो प्रति आया कि नहीं आया? फिर से पंकज, पंकज प आया कि नहीं आया? फिर से अनशन, अनशन आया कि नहीं आया? तो ये कीवर्ड है, ये सब आते ही है, तो समझ जाना क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। पांचों के बारे में एकदम डिटेल से बता दिया हूँ। इसके बाहर तुम लोग के सिलेबस में है नहीं, और इसके बाहर पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। बस इतना ही है। एक बार सारे को रिविजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। सारे को एक बार क्या कर दे रहा हूँ? रिविजन करा दे रहा हूँ। क्योंकि ईजी हो जाएगा, 2 नंबर पालोगे, ठीक है। दोबारा किसी से पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक। दोबारा किसी से पढ़ने की जरूरत है नहीं। जो भी डाउट हो कमेंट में बता देना, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। और अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या हम लोग का? स्टडी विथ अनुज। क्या नाम है? स्टडी विथ अनुज। और इंस्टाग्राम आईडी का क्या नाम है? स्टडी विथ अनुज। उससे भी जाकर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उस पर सारा नोटिफिकेशन हम लोग भेज देते हैं। तो क्या था? सबसे पहले हम लोग का द्विगु था। क्या था? द्विगु। तो द्विगु समास क्या होता है? द्विगु तो जिसमें मैथ वाला कीवर्ड है, जिसमें क्या है? मैथ वाला। क्या है? मैथ। जैसे त्रिलोचन, त्रिफला, दशानन, तिराहा, चौराहा, चारपाई। द्वंद्व। द्वंद्व क्या होता है? जिसमें द्वंद्व में ये डैश आता है। क्या आता है? ये डैश आता है। फिर क्या होता है? कर्मधार। कर्मधार में क्या होता है? पहले की विशेषता दूसरा बताए। पहले की विशेषता कौन बताए? दूसरा। पहले की विशेषता कौन बताए? दूसरा। तीसरा है बहुब्रीही। क्या होता है? बहुब्रीही। बहुब्रीही क्या होता है? तो किसी एक पार्टिकुलर आदमी का नाम लेने से दूसरे का याद आ जाए, ये तो भूलोगे नहीं। किसी एक का नाम लेने से दूसरे का याद आ जाए, तो समझ जाना क्या है? बहुब्रीही। अव्ययी भाव क्या होता है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव वो होता है जिसमें क्या है? आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, न आ जाए, ये सारे कीवर्ड आ जाए, तो समझ जाना क्या होगा? अव्ययी भाव होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन क्लास 10th में होगा तो उसके बाद वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। क्लास 10th में होगा तो उसके बाद वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और हम लोग 1000 के बहुत पास हैं, ठीक है। 1000 के बहुत पास हैं, ज़्यादा पास नहीं, 239 और चाहिए, ठीक है। 239 बच्चों को और जोड़ेंगे तो हम लोग का 1K का फैमिली बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है? जितने भी बच्चे मिलेंगे उनसे बच्चों बोल के क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। आप नानी के पास जाओ, मामा के पास जाओ, नानी के नाना के यहाँ जाओ, जहाँ भी जाओ जाकर वहाँ से बोल देना कि सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं कल लाइव क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।